हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग डेटा इज फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड at 25 डिग्री सेल्सियस confirm that it obeys Langemuir's adsorption isotherm and find the value of K1 and K2। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे राइट तो आपके लिए लैंगेमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो देखो बच्चों, ये जो आपका यूज होता है, ये लैंगेमुयर्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर जो आपके गैसियस सब्सटेंस होते हैं राइट, उसी के एडजॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा टेम्परेचर क्या रहता है, तो कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो आपको कांस्टेंट टेम्परेचर है वो कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बच्चों, इसमें एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में होता क्या है, जो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू, ये हो जाता है के कांस्टेंट के इनटू प्रेशर पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस कांस्टेंट के इनटू प्रेशर पी। तो यहां बात अगर बच्चों हम थीटा की करें तो थीटा होता है आपका फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड राइट। ये क्या होता है कि जो टोटल सरफेस है इसमें कितना फ्रैक्शन कवर हुआ है राइट, तो दैट इज योर फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड राइट। बच्चों यहां पे अगर हम बात करें के की, तो के होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो के क्या होता है आपका, तो एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट राइट बच्चों। उसके बाद अगर पी की बात करें तो पी इज योर प्रेशर। पी क्या होता है आपका, तो प्रेशर होता है कि किस प्रेशर पे हम एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं राइट। तो यहां पे बच्चों देखो, आप इसको क्या बोला गया, लैंग्वेज, और दूसरा क्या बोला गया कि द फॉलोइंग डेटा। तो हमें बच्चों यहाँ क्वेश्चन में कोई डेटा नहीं गिवन है राइट, यहाँ पे आपको कोई भी डेटा गिवन नहीं है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम K1 और K2 के वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। सो आपको बस यहाँ मैं आपको लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड द लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सो थैंक यू।